किसी गांव में सुरेश नामक एक किसान रहता था। वह जगदीश नाम के एक जमींदार के यहाँ काम करता था। सुरेश अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता था, जिससे जगदीश उससे बहुत खुश था। एक दिन ऐसे ही जब सुरेश अपने खेत में काम कर रहा था, तब जगदीश वहां आया और उसे कहने लगा। अरे सुरेश, जाते वक्त मिठाई ले जाना। वो अपने गांव का घनश्याम है। उसकी जमीन अब मेरे नाम हो गई है। उसने मुझे पैसे नहीं चुकाए थे, इसलिए मैंने उसकी जमीन ले ली। इसलिए मैं मिठाई बांट रहा हूं। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? मतलब दिन भर तुम खेत में काम करते रहते हो? सेठ जी, मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि मनुष्य को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। एक दिन जरूर उसका भाग्य खुल जाता है और मिठाई में जाते वक्त ले जाऊंगा। सुरेश जब घर जा रहा था, तब जगदीश ने उसे मिठाई दे दी। सुरेश मिठाई लेकर अपने घर पहुंचा और उसने मिठाई अपनी पत्नी को दे दी और वह कहने लगा। अरे, तुम्हें पता है, सेठ जी ने उसे घनश्याम की जमीन अपने नाम कर ली है, क्योंकि उस घनश्याम ने सेठ जी के पैसे नहीं चुकाए थे। उन्होंने यह मिठाई इसी बात के लिए दी है। कुछ दिनों बाद जब सुरेश खेत में काम कर रहा था, तब दूर बैठा जगदीश बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। सुरेश उसके पास गया और उसे कहने लगा। अरे सेठ जी, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? अरे सुरेश, मेरी चिंता का तुम्हारे पास कोई हल नहीं है, इसलिए तुमसे बात करना बेकार है, क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम तो वैसे ही बहुत करीब हो। तुम भला मेरी क्या ही मदद करोगे? अरे सेठ जी, बताओ तो सही, हो सकता है मेरे पास उसका हल हो। ठीक है, तो सुनो। पड़ोस के गांव का जो जमींदार है मोहनलाल, उसने मेरी एक बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसके नकली कागजात भी बनवा रखे हैं। और अब सबको यही लगता है कि वह जमीन उसकी है। उसने बड़ी चालाकी से मेरी जमीन हड़प ली। अगर तुम मेरी जमीन वापस दिलाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें उसे जमीन का एक चौथाई हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे पास एक योजना है। इतना कहकर सुरेश ने जगदीश को पूरी योजना के बारे में बताया। योजना सुनकर जगदीश कहने लगा। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है यह योजना काम करेगी? हाँ सेठ जी, यह योजना जरूर काम करेगी। भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन अकल मेरे पास बहुत ज्यादा है। के अनुसार अगले दिन सुरेश मोहनलाल के घर पहुंचा और उसे कहने लगा। साहब, क्या आप एक खेतों में कोई काम है तो मैं कर दूंगा। ज्यादा नहीं, थोड़े से पैसों में ही कर दूंगा। सब कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। तुम जा सकते हो। अरे सेठ जी, देख लो, मैं पहले जगदीश के यहाँ काम करता था, लेकिन वह मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता था और मुझे पैसे भी बहुत कम देता था। इसलिए मैंने उसका काम छोड़ दिया है। मुझे आप एक अच्छे आदमी लगते हो, कृपया आप मुझे काम पर रख लो। और क्या जानते हो? तुम उसे जगदीश के बारे में कृपया मुझे बताओ। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। अरे साहब, वह जगदीश तो बहुत लालची किस्म का व्यक्ति है। कुछ दिनों पहले ही उसने घनश्याम नाम के एक आदमी की जमीन हड़प ली थी। वह बहुत ही बेकार आदमी है। तुम मुझे बहुत ही अच्छे आदमी लगते हो। तुम कल से काम पर आ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मुझे पता था आप मुझे काम पर जरूर रखोगे। आप उसे जगदीश से बहुत अच्छे हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहनलाल सुरेश के काम से बहुत खुश था। मैं देखा था कि सुरेश बहुत ही मेहनती है। वह बहुत ही अच्छे से काम करता है। एक दिन जब मोहनलाल सो रहा था, तभी उसे बाहर से आवाज आने लगी। मोहनलाल खड़ा होकर बाहर की ओर गया। उसने देखा कि उसके घर के सामने पुलिस खड़ी है। यह देखकर वह डर गया। तभी वह पुलिस वाला मोहनलाल से कहने लगा। तुम्हारे पास जो जमीन है, उसमें से एक आदमी का कंकाल मिला है। सच सच बताओ, वह किसका कंकाल है? नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना सुनते ही मोहनलाल बहुत डर जाता है और हड़बड़ाहट में कहने लगता है। अरे साहब, मैं किसी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता वह कंकाल वहां कहां से आया। सच में मैंने कुछ नहीं किया है। सच सच बताओ, वह तुम्हारे खेत में से ही मिला है। जरूर तुमने किसी को मारकर वहां दफना दिया, क्योंकि वह खेत तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे अलावा और कौन उसे खेत में किसी को दबा सकता है? नहीं साहब,
वह खेत मेरा नहीं है। वह खेत तो मैं जगदीश से हड़प लिया था, और मेरे पास जो कागजात है वह नकली है। वह खेत तो जगदीश का है। आप उसे जाकर कहिए। अरे साहब, वह कंकाल नकली है। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस मोहनलाल का सच आपके सामने आ सके। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसमें आपके सामने कहा था कि यह जमीन उसने सेठ जमींदार से हड़पी है। इतना सुनकर मोहनलाल दंग रह जाता है और सुरेश से कहने लगता है, अरे सुरेश, तुम अपने मालिक के साथ ऐसा करोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगता था कि तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, और बहुत मेहनती भी हो। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी वह पुलिस वाला मोहनलाल से कहने लगता है, मोहनलाल, जल्दी वह जमीन जगदीश को वापस कर दो, नहीं तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तुमने जगदीश के साथ बहुत बुरा किया है, और सुरेश तुम्हारी बुद्धि की मैं जितनी तारीफ करूं वह काम है। तूने बहुत ही चतुराई से अपने मालिक को उनकी जमीन वापस दिलाई है। जगदीश बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा नौकर मिला है। मोहनलाल ने जगदीश को उसकी जमीन वापस कर दी और आज के बाद किसी के साथ भी ऐसी धोखाधड़ी करने की भूल फिर से नहीं करी।